अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत निसा रुकू नंबर 3 पढ़ रहे हैं हम। पिछली वीडियो में हमने आयत नंबर 17 और 18 कवर की थी। अब हम पढ़ रहे हैं आयत नंबर 19। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरिसुन निसाअ करहा वला ताज़ुलूहुन्ना लितज़हबू बिबअज़ि मा आतैतुमूहुन्ना इल्ला अन यअतीना बिफ़ाहिशतिन मुबय्यिनह वआशिरूहुन्ना बिलमारूफ फ़इन करिहतुमूहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैअन वयजअलल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा। तर्जुमा, मोमिनो, तुमको जायज़ नहीं कि ज़बरदस्ती औरतों के वारिस बन जाओ, और देखना इस नियत से कि जो कुछ तुमने उनको दिया है उसमें से कुछ ले लो, उन्हें घरों में मत रोक रखना। हाँ, अगर वो खुले तौर पर बदकारी की मुर्तकिब हो तो और बात है, और उनके साथ अच्छी तरह से रहो सहो। फिर अगर वो तुमको नापसंद हो तो अजब नहीं कि तुम किसी नाचीज को नापसंद करो और अल्लाह उसमें बहुत सी भलाई पैदा कर दे। तफसीर, ये भी अरब में जाहिलियत की एक मकरूह रस्म थी जिसमें औरतों के तबके पर शदीद जुल्म होता था। होता यूं था कि एक शख्स फौत हुआ है, उसकी 4-5 बीवियां हैं, तो उसका बड़ा बेटा वारिस बन गया है। अब इसकी हकीकी माँ तो एक ही है, बाकी सौतेली माएँ हैं, तो वो उनको विरासत में ले लेता था कि ये मेरे कब्जे में रहेंगी, बल्कि उनसे शादियां भी कर लेते थे या बगैर निकाह अपने घरों में डाले रखते थे, या फिर ये के इख्तियार अपने हाथ में रखकर उनकी शादियां कहीं और करते थे, तो महर खुद ले लेते थे। चनाचा फरमाया कि अहले ईमान, तुम्हारे लिए जायज नहीं है कि तुम औरतों में जबरदस्ती वारिस बन बैठो। जिस औरत का शौहर फौत हो गया वो आजाद है, इद्दत गुजारकर जहां चाहे जहां जाए और जिससे चाहे निकाह कर ले। निकाह के वक्त तो बड़े चाव थे, बड़े लात उठाए जा रहे थे और क्या क्या दिया था, और अब वो सब वापस हाथी आने के लिए तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं। उन्हें तंग किया जा रहा है, ज़हनी तौर पर तकलीफ पहुंचाई जा रही है। अगर किसी से सरीह हरामकारी का फेल सरजद हो गया हो और उस पर उससे कोई सजा दी जाए जैसे कि ऊपर आ चुका है, उसकी तो इजाजत है। उसके बगैर किसी पर ज्यादती करना जायज नहीं है, खास तौर पर अगर नियत ये हो कि मैं इससे अपना महर वापस ले लूं। ये इंतहाई कमीनगी है। इनके साथ भले तरीके पर खुश असलूबी से नेकी और रास्ती के साथ गुजर बसर करो। अगर तुम्हें किसी वजह से अपनी औरतें नापसंद हो गई हो तो हो सकता है कि किसी शय को तुम नापसंद करो, अल्लाह ने उसी में तुम्हारे लिए खैर कसीर रख दिया हो। एक औरत किसी एक एतबार से आपके दिल से उतर गई है, तबीयत का मिलान नहीं रहा, लेकिन पता नहीं इसमें और कौन कौन सी खूबियां हैं और वो किस एतबार से आपके लिए खैर का जरिया बनती है। तो इस मामले को अल्लाह के हवाले करो और उनके हुकूक अदा करते हुए उनके साथ खुश असलूबी से गुजर बसर करो। अलबत्ता अगर मामला ऐसा हो गया है कि साथ रहना मुमकिन नहीं है तो तलाक का रास्ता खुला है। शरीयत इस्लामी ने इसमें कोई तंगी नहीं रखी है। ये मसीहियत की तरह का कोई गैर माकूल निज़ाम नहीं है कि तलाक हो ही नहीं सकती। अगली आयत नंबर 20 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वइन अरदतुम इस्तिबदाल ज़ौजिन मकान ज़ौजिन व आतैतुम इहदाहुन्ना क़िंतारन फला तअख़ुज़ू मिन्हु शैआ अतअख़ुज़ूनहु बुहतानन व इस्मम मुबीना।
ترجمہ: اور اگر تم ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت کرنی چاہو اور پہلی عورت کو ڈھیر سا مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ مت لینا، بھلا تم بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کے اپنا مال اس سے واپس لو گے۔ تفسیر: اگر تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہو کہ ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانی ہے، عورتوں کو تم نے جو مہر دیا تھا وہ ان کا ہے۔ یہاں مہر کی بات ہو رہی ہے، صرف مہر ان کا ہے، اب اس میں سے کچھ واپس نہیں لے سکتے۔ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا۔ ترجمہ: اور تم دیا ہوا مال کیوں کر واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کر چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد بھی لے چکی ہے۔ کچھ عقل کے ناخن لو، کچھ شعور اور شرافت کا ثبوت دو۔ یہ ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ تم ان سے وہ مال کس طرح واپس لینا چاہتے ہو جبکہ تمہارے مابین دنیا کا انتہائی قریبی تعلق قائم ہو چکا ہے۔ یہ قول و اقرار نکاح کے وقت ہوتا ہے جب مرد عورت کے مہر و نفقہ کی پوری ذمہ داری لیتا ہے۔ نیکسٹ آیت نمبر 22، یہاں پر رکوع نمبر 3 ختم ہو رہا ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ ترجمہ: اور جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا ہو اور ان سے نکاح نہ کرنا، مگر جاہلیت میں جو ہو چکا سو ہو چکا، یہ نہایت بے حیائی اور اللہ کی ناخوشی کی بات تھی اور بہت برا دستور تھا۔ تفسیر: جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، ایام جاہلیت میں سوتیلی ماؤں کو نکاح کر کے یا بغیر نکاح کے گھر میں ڈال لیا جاتا تھا۔ ایسے نکاح کو اس معاشرے میں بھی نکاح مقت کہا جاتا تھا، یعنی یہ بہت ہی برا نکاح ہے، بہت ہی برا نکاح ہے۔ ظاہر ہے فطرت انسانی تو ایسے تعلق سے ابا کرتی ہے، مگر ان کے ہاں یہ رواج تھا۔ قرآن مجید نے اس مقام پر اس کا سختی سے سدباب کیا ہے۔ اگلی آیت میں محرمات ابدیہ کا بیان ہے کہ کن رشتوں میں نکاح کا معاملہ نہیں ہو سکتا، یعنی ایک مرد اپنی کن رشتہ دار خواتین سے شادی نہیں کر سکتا۔